आज मैं हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में बात करने आया हूँ। चाहे बीएससी के स्टूडेंट हों, चाहे बीए के स्टूडेंट हों, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हों, चाहे बीएलएलबी हों, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी, चाहे फूड टेक्नोलॉजी, सब के बारे में बात करेंगे कि हॉस्टल असल में मिलता कैसे है और 80-20 रूल का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो गलती कर लेते हैं आप लोग वो ना करने पाएँ, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि 80% और 20% रूल का मतलब क्या है। हमेशा 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं, जबकि 20% आपका डिस्टेंस भी देखा जाएगा। अब ये डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा आधार कार्ड आपका देखा जाता है, आधार पे जो एड्रेस होगा वहाँ से लेके डिस्टेंस आपके वाराणसी स्टेशन तक का, मतलब आपका नियरेस्ट स्टेशन से वाराणसी स्टेशन, ये जितना भी डिस्टेंस बनेगा वो उसके 20%, और वहाँ से हम देखेंगे आपके 80% मार्क्स, और ओवरऑल एक मेरिट बनता है ना, 7.8, 8.8 इस टाइप से आपका मेरिट बनेगा। और जिसका मेरिट ज़्यादा होता है उसको मिल जाता है हॉस्टल। अब हॉस्टल के देखो 2-3 राउंड आते हैं, सीट पे डिपेंड करता है। पहले राउंड में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट, उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो आपको सेकेंड राउंड मिलेगा, थर्ड राउंड मिलेगा, समटाइम फोर्थ भी आता है। पहला जो भी अलॉटमेंट होगा वो सीयूईटी के मार्क्स में होगा, लेकिन जब एक सेमेस्टर हो जाएगा उसके बाद, जब आपके 1 साल बाद अलॉटमेंट होंगे या कई बार 1 सेमेस्टर के बाद भी होते हैं, और अगर सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है तो वो हमेशा पहले सेमेस्टर के एसजीपीए के बेस्ड पे आपकी अलॉट होता है। दूसरी चीज़, बीएचयू को कैसे पता लगेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, उसके लिए आपको क्या है, बीएचयू कैप यूजी समर्थ करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको पोर्टल पे फिल करना पड़ेगा अपना एनटी एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी कुछ फ़ीस सबमिट होगी। और वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपसे आपका एश्योरेंस लिया जाता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें कृपया कर येस ज़रूर भरें। आप यहाँ आगे डिसाइड कर लीजिएगा, मान लीजिए अगर पेमेंट आपको अलॉट हो गया हॉस्टल, फिर आप नहीं लेना चाह रहे हो तो आप पेमेंट मत करिए। पेमेंट नहीं करेंगे वो सीट सेकेंड राउंड में किसी और को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे नो कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन वहीं से ही बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए, हॉस्टल लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहली चीज़, आप डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो यार। अगर आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 100 ही रहेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरिट को आपका जो सीयूटी स्कोर होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अभी भी 1 मंथ बचा हुआ है, तो उसमें आप मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है। और बाकी अगर सवाल का मटेरियल भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा सीयूटी में स्कोर करिए ताकि आपका हॉस्टल फ़िक्स हो जाए। अब देखिए, हॉस्टल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़, क्लासरूम बहुत पास होते हैं। हॉस्टल में एक और चीज़ कंपलसरी होती है, अटेंडेंस मेंटेन करना। अगर आप 70 से 75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हॉस्टल चला जाता है और आपको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका ईयर बैक लगता है तो भी आपको हॉस्टल से बाहर किया जाएगा। अगर आपका नॉर्मली बैक लगता है तो आपको हॉस्टल से बाहर नहीं किया जाता है। ईयर बैक का मतलब ये है कि अगर आपका 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट या एवरेज सीजीपीए आपका एक सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर, मतलब पूरे साल का एवरेज सीजीपीए अगर 4 नहीं बन रहा है, मान लीजिए 4 पहले सेमेस्टर में और अगले में 3 बना, तो 4 3 7, एवरेज कितना है 3.5, नहीं मिलेगा हॉस्टल, आपको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल, उस साल आपको बाहर किया जाएगा थर्ड ईयर में, फिर वापस आ सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको पहले ईयर हॉस्टल नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना है भैया, पहले सेमेस्टर को बहुत अच्छा करना है। पहले सेमेस्टर के जो एसजीपीए बनेगा, पहला सेमेस्टर का जो भी पेपर वगैरह आप देंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, ट्राई करो 7.5, 8 के अप्रॉक्स रहो तो आपको हॉस्टल मिलेगा। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए देखो, हॉस्टल की लड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़, हॉस्टल में आपको सेफ्टी मिलती है, 10 बजे के बाद आपको निकलने नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़, हॉस्टल में फ़ूड बहुत अच्छा है, आपके लिए नाश्ता वगैरह भी है और खाना बहुत अच्छा मिलता है गर्ल्स हॉस्टल में। दूसरी चीज़, फ़ाइट बहुत तगड़ी है, मतलब हॉस्टल की लड़कों के लिए जितनी सीटें हैं उसके कंपैरिजन में लड़कियों की बहुत कम है। मतलब आपको एक सीट के लिए आपके बहुत स्कोर होना चाहिए तब आपको हॉस्टल मिलता है। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में जनरली देखेंगे लगभग, जैसे रामा कृष्णा बीएससी का हॉस्टल है, एलबीएस आर्ट्स का है, बीएससी एग्रीकल्चर का एसआरके है, तो सीट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हॉस्टल मैक्सिमम लोगों को मिलता है और लगभग 50% लोगों को नहीं भी मिलता है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि भैया हॉस्टल में क्या रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का क्या फंडा है, ज़रा समझाइए। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा और सबका अलॉटमेंट उसी हिसाब से होता है। ठीक है, मतलब इनमें टोटली फाइट क्या होगी, 80% स्कोर
और 20% आपका कितना डिस्टेंस मैटर करेगा। डिस्टेंस को आप मैंने बताया डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जो भी आपको भरना है आधार वाला ही डिस्टेंस भरना है, कुछ और मत भरना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं मेस चार्जेस कितने हैं। हॉस्टल में अगर बात करेंगे तो आपको पता है यहीं पे पास में ही आपको देखेंगे मेस मिल जाती है, ठीक है। तो हॉस्टल में 55 रुपये एक टाइम का खाना मिलता है और खाना बहुत बेहतरीन, है ना। बहुत बेहतरीन का मतलब मैं आप समझ सकते हो, आप जो खाना बनाओगे ना उससे अच्छा आपको हॉस्टल में मिल जाएगा। ये मैं रामाकृष्णा हॉस्टल, ये मेरा ब्रोचा हॉस्टल है, LBS हो गया। तो ये कुछ ऐसे SRK हो गया, SRK का बहुत अच्छा खाना है। और आप चाहो तो जिस हॉस्टल में चाहो उस हॉस्टल में खाना खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भैया जिसमें है उसी में खाना है। दूसरी चीज़ फ़ीस कितना है। हॉस्टल का फ़ीस अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले सेमेस्टर में 4875 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप सीट क्या करेंगे लॉक कर लेंगे अपनी। अब उसमें से जो जब आप डिग्री कंप्लीट करोगे तो 2000 वापस हो जाएगा। तो फ़ीस कितनी है 2875 पर सेमेस्टर की फ़ीस है। लेकिन अगर बात करूँ जो पहला सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा वो 4875 होता है। तो हॉस्टल की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 6000 रुपये साल के, जो कि एक एफोर्डेबल प्राइस है। और 55 रुपये एक टाइम का आप सुबह खाना खाओगे और रात को खाओगे, तो ये टोटल 110 हो गया। मान लीजिए आप 50 रुपये का कैंटीन में भी खाते हो तो 150 ये 15 लगभग 4500 रुपये ये हो गए और 6000 रुपये वो आपके साल के लगते हैं। तो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो मुझे लग रहा है आपका 6-7 हज़ार में बहुत अच्छे से बीत जाएगा। और 6-7 हज़ार कब बताया, जब आप ज़ोमैटो स्विगी भी कर लेंगे उसमें बीच बीच में, है ना। ये सब तो लोग करते ही रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई 6000 में आप बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। गर्ल्स के लिए सेफ्टी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया गर्ल्स के लिए, लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और या फिर डिस्टेंस राजस्थान वगैरह से हो तो वहाँ पे थोड़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गर्ल्स में एक चीज़ क्या है ना, साइंस का अलग से हॉस्टल नहीं है, आर्ट्स का अलग से नहीं है ना। थोड़ा डिवाइड किए हैं, लेकिन जितने कंपैरेटिवली बॉयज़ का हॉस्टल है उतने गर्ल्स के नहीं है ना। ये बात आपको मानना पड़ेगा। जैसे MSc सेकेंड ईयर का पूरा एक हॉस्टल अलग, MSc फर्स्ट ईयर का पूरा एक हॉस्टल अलग, रामाकृष्णा फर्स्ट ईयर पूरा अलग, ब्रोचा सेकेंड ईयर BSc और थर्ड ईयर BSc पूरा अलग, LBS है, BA आर्ट्स के लिए आपका बिरला हॉस्टल है, LBS है, सोशल साइंसेस के लिए मूना देवी है, और भी बहुत सारे हॉस्टल, लेकिन गर्ल्स के लिए उतने नहीं है ना। तो आप कहीं भी टारगेट करें, कोशिश करें हॉस्टल ज़रूर लें। और दूसरी चीज़ हॉस्टल के फ़ायदे रहने के अब मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, क्लासेस बहुत पास हैं, मात्र 5 मिनट लगते हैं। सामने ही LTC यहाँ से दिख रहा है, आपको दिखा देंगे, वीडियो में तो कई बार दिखा चुका हूँ। सामने LTC है, तुरंत जाके प्रैक्टिकल, मान लीजिए एक क्लास की, अब मन हो रहा है कि यार रूम पे आ जाओ, थक गए हैं, रूम पे आ गए। यहाँ से लाइब्रेरी बहुत पास है, यहाँ से VT बहुत पास है। आपको कुछ खाना पीना है तो आप VT पे के आसपास दुकानें हैं, और यहाँ पे मिल्क शेक वगैरह, फ्रूट्स की शॉप हैं, सब कुछ है हॉस्टल में, मतलब कैंपस के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं तो यार मैं अपना अगर आप बीती बताऊं तो मेरे साथ एक स्टोरी है, वो थोड़ी स्टोरी है, वो किसी और में सुनाऊंगा। पर मैं ये कह सकता हूं कि मुझे हॉस्टल मिल जाता अगर मैं रेगुलर राउंड में एडमिशन लेता, लेकिन वो सीट मैंने छोड़ी, फिर मैंने स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया क्योंकि मैं DU गया हुआ था। उस 1 साल मैंने इतना पछताया कि मुझे लग रहा है मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि हॉस्टल का सुकून जो मिला है वो सेकेंड ईयर में मुझे जब हॉस्टल अलॉट हुआ, तो वो मुझे आज भी महसूस होता है कि हॉस्टल ना लेके मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, ठीक है। दूसरी चीज़, पढ़ाई का माहौल, जितनी रैंक निकलती है, IIT जैम, गेट, SSC CGL लोग निकाल रहे हैं, UPSI का निकाल रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, CUT PG, है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहीं से यार हॉस्टल से सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाहर वाले नहीं होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हॉस्टल में ज़्यादा लोग स्टूडेंट दिख जाएंगे। पढ़ने का माहौल अच्छा है, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कि भैया कल ये फंक्शन है, कल वो फंक्शन है, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, आज लाइब्रेरी में ये प्रोग्राम है, स्वतंत्रता भवन में ये प्रोग्राम हो रहा है, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप हॉस्टल के हो। एक और इम्पोर्टेंट, हॉस्टल में आप देखोगे बाथरूम इतने हाइजीनिक हैं, खाना अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़, चिल्ड पानी आपको मिल जाता है, रूम्स अच्छे हैं, 24/7 लाइट रहती है। आपको गर्मी में गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगती है कैंपस में, क्योंकि पेड़ इतने, पौधे इतने ज़्यादा हैं, माहौल ठंडा रहता है। तो अभी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा क्यों आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। मैं बार बार वो एक ही बात बोलता हूँ यार, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती, मैं भी कुछ लोगों को यार फॉलो ही करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट था बिल्कुल, मैंने भी बहुत लोग को सुना, मैंने फॉलो किया, मुझे भी लगा यार आज आ गया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी आइए, आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई आपके डाउट हो कमेंट में लिख देना।